जय जय सीताराम। ब्रह्मा मुरारे सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। सीताराम 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 जय सीताराम। माता ने भगवान श्री रघुकुलनंदन को जयमाल पहना दी और देवता लोग वर्षा करने लगे और बाबा कहने लगे, पुरबयों बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कह दे सीसा। नगर और आकाश में मंगल वाद्य बजे, खल प्रकृति के लोग मलिन हो गए और साधु स्वभाव वाले लोग देदीप्यमान हो उठे। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और श्रेष्ठ मुनिगण जय हो जय हो जय हो कहकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने लगे। और उसी समय नाचहीं गाबहीं विविधि बधूटी बार बार कुसुमांजल छूटी। जहाँ तहाँ विप्रभेद धुन करहीं और बंदी वृंदावल उच्चरहीं। देवताओं की पत्नियां नाचने और गाने लगीं। आकाश से बार बार पुष्पांजलियों की वर्षा हो रही, फूल बरस रहे। जहाँ तहाँ ब्राह्मण देव धुन करने लगे और बंदी जन वृंदावली का उच्चारण करने लगे। भगवान के वृंदावली को गा गा कर मस्त हो गए। पृथ्वी पाताल लोक और मही पाताल नाक जस व्यापा और राम बरी सिए भंज हु चापा। करहीं आरती पुर नर नारी देहिन चावर वित विसारी। पृथ्वी और पाताल देवलोक ये सब व्याप्त हो गया। श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा और सीता जी ने स्वयंवर में श्री राम जी को वर्ण कर लिया। मिथिलापुर के सभी नर नारी आरती करने लगे और अपना धन भूलकर न्यौछावर देने लगे। सोहत सिय राम कै जोरी सोहत सिय राम कै जोरी सोहत सिय राम कै जोरी और सब छवि श्रृंगार मनो एक तोरी। सखी कहे प्रभु पद कहो सीता करत न चरण परसयति भीता। सखी कहे प्रभु पद गहु सीता और करत न चरण परसयति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी सुशोभित हो रही है, मानो छवि और श्रृंगार स्थान पर एक दूसरे से सम्मानित हुए। सखियां कहती हैं, हे सीते प्रभु सीताराम के चरण पकड़ लीजिए। पर अत्यंत भयभीत होने के कारण सीता जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती हैं। और गौतम तिये गति सुरति कर नहीं पर सत्य पग पान और मन बेसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी ने अपने हाथों श्री राम जी के चरणों का स्पर्श कर नहीं कर रही हैं। उन्हें ये भय है कि कहीं मेरे कंकड़ में लगे हुए मणि इनके चरणों में के स्पर्श से नारी न बन जाए तो निरर्थक सौतोनों का संकट होगा। और उनका ये डर लगा कि उनके चरणों को स्पर्श करके अहिल्या तपलोक चली गई और प्रभु के चरण कमलों से दूर हो गई। कदाचित इनका स्पर्श करके ही दूर हो जाऊंगी तो बहुत अनर्थ होगा। इसलिए वियोग की अपेक्षा चरणों को स्पर्श नहीं करना ही श्रेष्ठकर है। सीता जी ने अलौकिक प्रेम को देखकर रघुवंश के मणि श्री राम मन में मुस्कुराने लगे और भगवान हंसने लगे, बहुत हंसे। तब सिय देख भूपे अभिलाषे और कूर कपूत मूढ़ मन माखे उठे पहर सनाह अभागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। और जब सीता जी ने देखकर स्वयंवर में आए हुए राजा उन्हें पाने के लिए गोचुट कूर कपूत कुत्सित संस्कारों से जन्मे हुए कुपुत्र मोहग्रस्त राजगण मन में कुपित हो उठे। वे भाग्यहीन अपने आगमन
से उठकर युद्ध का कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे, अर्थात अनाप शनाप बकने लगे। और ले ही छुड़ाई सिए कहो कोई कोहू, और धरे बांधो नृप बालक दो, तोरे धनुष छाड़ नहीं सरही, और जीवत हमें कुंवर को बरही। कोई कहता हमसे सीता जी को राम के हाथ से छीन लो, अथवा सखियों के संरक्षण में अलग करके हरण कर लो, दोनों राजपुत्रों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने की कोई कार्य की आवश्यकता नहीं है। जीते जी राजकुमारी का वर्ण कौन कर सकता है। जो विदेही कछु करहि सहाई, और जीत समर सहित दो भाई। यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो उन्हें भी युद्ध में दोनों भाइयों के सहित जीत लो। ऐसी कामना करके सभी राजा श्रीहीन हो गए, और जो साधु लोग थे, जो सज्जन व्यक्ति थे, उनके लिए बाबा कहते हैं कि साधु भूप बोले सुन बानी, और राज समाज ही लाज लजानी। साधु भूप बोले सुन बानी, और राज समाज ही लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, और नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो बुद्धि में मसिलाई। साधु राजा दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर बोले कि इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर से लज्जा से लज्जित हो उठी। तुम्हारा बल प्रताप, तुम्हारी वीरता और बढ़ाई तथा तुम्हारी नाक भी पिनाक धनुष ने कटवा दी। क्या ये सूरता अभी कहीं से प्राप्त की है जो धनुष तोड़ते समय नहीं थी? उन्हीं इसी प्रकार पर विधाता ने तुम सबके मुख पर काली स्याही लगा दी है। भगवान जिसके मुंह पर काली स्याही लगाना चाहते हैं उनके स्याही लगा देते हैं। जो भगवान से विमुख होते हैं उनकी भी क्या काली स्याही लगती है, मगर वो मन में प्रसन्न रहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह के सारे राजा सोच रहे हैं। और देखूं राम नयन भरे तजिर सा मद मोह, और लखन रोष पावक प्रबल जान सलब जन होए। सब लोग ईर्षा मद और मुंह छोड़कर भर आंख श्री राम के दर्शन करो। लक्ष्मण जी को के क्रोध के अगिन को समझकर उनके पतंगे मत बनो, अर्थात लक्ष्मण जी की क्रोधाद के पंखे की भांत मत जल जाओ। ऐसा कहकर सभी राजा श्रीहीन होकर वापस जाने की सोचने लगे। और इस पर बाबा कहते हैं, बहन ते ही बल जिम चहे कागू, जिम सस चहे नांगर भागू, और जिम चहे कुशल कारण कोही, सुख संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कीरत चयही, अकलंकता की कमी लयही। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। जिस प्रकार भिन्नता के पुत्र गरुण का भोग कौआ चाहे, जैसे हाथियों के शत्रु सिंह के अंश को खरगोश इच्छा करे, जैसे बिना कारण के क्रोध करने वाला कुशल चाहता हो, जैसे शिव जी को द्रोही और सुख संपत्ति की इच्छा करता हो, वैसे ही लोभी विषयों का लोलुप कीर्ति अभिलाषा करता हो। क्या किसी समय कामी अकलंकता को प्राप्त कर सकता है? जैसे प्रभु श्री राम के चरण से विमुख परम गति अर्थात मोक्ष की आकांक्षा करता हो। हे राजाओं, सीता जी के प्रति तुम्हारा लालच उसी प्रकार असंगत और असंभव है। अर्थात सीता जी को प्राप्त करने के लिए गरुण सिंह क्रोध विजेता, शिवप्रिय, निर्लोभ, अलोलुप, निष्काम और वैष्णव वृत्ति वाले महापुरुष की विशेषताओं की अपेक्षा है। इनमें से तुम लोगों के पास एक भी नहीं है, और इस आधार पर तुम सीता जी के लिए लालायित हो रहे हो। पूर्वोक्त 6 विशेषताएं एकमात्र प्रभु श्री राम में ही हैं, क्योंकि इन विशेषताओं के संबंध में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से है, और ये 6 एकमात्र प्रभु श्री राम में नित्य निरंतर विराजते हैं। इसी कारण अब से कुछ देर पहले आए लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को भगवान का संबोधन दे चुके हैं। तब प्रताप महिमा भगवाना मानस में कहा गया है। और सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मेरे मन भावन सीताराम।